हेलो स्टूडेंट। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे इस वक्त ये पूछ रहे हैं, सर लास्ट के अब जो कुछ दिन बचे हैं, 10-12 दिन बचे हैं, इसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि नीट में हम अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल के आ सकें और जो हमने पूरे साल भर तैयारी करी है सिलेक्शन के लिए अब उसको रैंक में कन्वर्ट कर सके। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजीज। इसको अगर आप फॉलो करते हो तो बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से आप नीट का पेपर देकर के आओगे। नीट वाले दिन आपका बेस्ट आउटपुट आएगा। वो जो भूलने वाली बीमारी हो जाती है ना कि सर लास्ट मोमेंट पे करके हमारा ब्लैकआउट हो गया, हमें फॉर्मूले ध्यान नहीं है, वो खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखो अब लास्ट के डेज में करना क्या है। सबसे पहले हर 2 दिन एक फुल रिवीजन टेस्ट का टारगेट सेट करो। अब आपको टेस्ट जो देना है वो बिल्कुल उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से देना है, यानी उस साइकिल के हिसाब से देना है जिसमें आप नीट का पेपर देने जा रहे हो। मतलब 2 से 5 का टाइम स्लॉट रिजर्व रखो आप अपने फुल मॉक के लिए। अब मॉक से पहले क्या करना है और मॉक के बाद क्या करना है। तो मॉर्निंग में 8 से 12 के बीच में आप अपने शॉर्ट नोट्स, आप अपने सारे के सारे जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं उन सब चीज को रिवाइज करो। यहां बच्चों की एक दिक्कत क्या होती है कि बच्चे एग्जाम उस टाइम तो रिवाइज कर लेते हैं, बट जब एग्जाम में पेपर देने बैठते हैं वहां पर जाकर के फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है, जब आप फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना, तो रिवाइज करके आंख बंद करो और उस फॉर्मूले को मेमोराइज करो। ये नहीं खाली आप पेज पलट करके रिवाइज कर रहे हो तो फिर भूल जाओगे, ठीक है ना। और दूसरी ट्रिक दूंगा इसको और अच्छे से मेमोराइज करने का और क्या तरीका होता है। तो आंख बंद करके मेमोराइज करना, तो आपको क्लियरली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो रिवीजन आपका बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, पेजेस नहीं पलटने, अपने इफेक्टिव रिवीजन को फोकस करना है, शॉर्ट नोट से रिवाइज करने। कोई भी नई चीज आप इस ड्यूरेशन के दौरान नहीं पढ़ोगे। अब आपने जो पढ़ रखा है उन्हीं चीजों को बार बार कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना है हर 2 दिन में, ठीक है ना। आप हर 2 दिन का टारगेट सेट करो कि हर 2 दिन के अंदर हम एक मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मंडे को आपने अपना फुल रिवीजन मारा, ट्यूसडे को 2 से 5 के बीच में आपने मॉक टेस्ट दे दिया। अब मॉक टेस्ट के बाद की एनालिसिस बड़ी क्रूशियल है। मॉक टेस्ट के मार्क्स इस टाइम पर मैटर नहीं करते, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मॉक टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि कई मॉक टेस्ट अच्छे लेवल के होते हैं, कई नॉर्मल नीट पैटर्न के हिसाब से होते हैं। तो मैटर क्या करता है, मैटर करता है मॉक टेस्ट की एनालिसिस। अब मॉक टेस्ट की एनालिसिस में यानी टेस्ट के बाद जब आप उसकी एनालिसिस करोगे तो आपको 2-3 चीजों पर गौर करना है। सबसे पहली चीज, आपने कहां सिली मिस्टेक करी कैलकुलेशन की, उसको लिख लेना है। लिख लेना है मतलब उसको देख लेना है कि जैसे मान लो मेरी फॉर्मूला के अंदर सिली मिस्टेक हुई कि फॉर्मूला लगाया था और ये फॉर्मूला लगाते वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने रेडियस ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट लगाया, बट वो लगाते वक्त मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, तो लिख लिया कि हाँ यहां सिली मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन वाली कंट्रोल करनी है, अगले मॉक में कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो टेस्ट के अंदर हम भूल गए, ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज लास्ट की 10 डेज आप रिप्लिकेट करने वाले हो नीट एग्जाम वाले दिन। तो टेस्ट के बाद कौन से फॉर्मूले आप भूले वो आपको मॉक दे करके पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी फॉर्मूले आप भूले तुरंत आपने वापस से उनको मेमोराइज किया और वही टेक्निक लगाई कि लिख लिया या फिर आंख बंद करके उनको कुछ देर तक रिवाइज किया, फिर आधे घंटे बाद वापस से उस फॉर्मूले को सोचा, ताकि नेक्स्ट मॉक के अंदर आप वेल प्रिपेयर्ड रहो उस फॉर्मूले को पूरी तरीके से अप्लाई करने में। मान लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का आपको नहीं ध्यान आया तो आपने उसको लिखा, मेमोराइज किया। या मान लो आपको मैग्नेटिज्म का कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं आया कि बार मैग्नेट को ट्विस्ट करते हैं, सर ने जो शॉर्टकट सिखाया था वो क्या था, तो वो चीज आप उस टाइम पर मेमोराइज करोगे। इससे क्या होगा, आपको पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड हो जाओगे आप कि यार नीट वाले दिन अगर मैं ये करूंगा तो मैं इस जगह पर ब्लैकआउट हो रहा हूं, तो ब्लैकआउट होने वाली जो चीज है वो आपकी पूरी तरह खत्म हो जाएगी आगे आने वाले 10 दिन के अंदर। तो ये कंट्रोल करना है रात को, ठीक है ना। अच्छा, रिवीजन में आप खाली फिजिक्स नहीं, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को भी मेमोराइज करो, क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि बच्चे केमिस्ट्री के अंदर ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली रिएक्शंस होती है ना, नेम्ड रिएक्शन, भूल जाते हैं लास्ट दिन में जाकर के। तो इनको भी क्विक रिवीजन के अंदर जरूर डाल लेना, ये गलती नहीं करना, क्योंकि देखो सिलेक्शन मेहनत से होता है पर रैंक स्ट्रैटेजी से आती है, ठीक है ना। ये बात मेरी ध्यान रखना, है बहुत काम के वर्ड्स हैं। सिलेक्शन मेहनत से होता है बट रैंक निकालने के लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, टॉप रैंक पे आओगे, और अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रखी है तो सिलेक्शन तो ले ही लोगे। अब तीसरी चीज, रात में अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी की रीडिंग मार लो, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। तो तुम्हारा ओवरऑल फिजिक्स से लेकर के केमिस्ट्री तक का
10 डेज का ये रिवीजन प्लान रेडी हो गया। हर 2 दिन में एक मॉक देना है, मॉक के बाद जिस फॉर्मूले को भूले हो उसको मेमोराइज करना है, मॉक से पहले हमें शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, मॉक के बाद एनालिसिस करनी है और रात में सोने से पहले बायोलॉजी का रिवीजन मार लेना है। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो। यही पीछे जो बच्चे टॉपर निकले हैं नीट फिजिक्स कोटा के, उन सब स्टूडेंट्स ने सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है और नीट वाले दिन वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आए हैं और आज एम्स के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर या तो एमबीबीएस कर रहे हैं या वो अच्छे डॉक्टर बन चुके हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है।